बिहार के एक ऐसे हॉस्पिटल आज तक जितने भी सारे प्रेग्नेंट औरत गए हैं कभी जिंदा नहीं लौटे हैं। आखिरकार उस हॉस्पिटल के अंदर ऐसा क्या होता था, आखिरकार उसके पीछे कौन था, ये सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो इस स्टोरी को पूरा देखना। सबसे बड़ी बात, इस इंसिडेंट को कभी स्टोरी समझने का गलती मत करना, क्योंकि ये एक स्टोरी नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है। बिहार का छोटे से गांव जिसका नाम था रायपुर, इस गांव में अगर लड़का पैदा होता है तो उस गांव में पूरा त्योहार मनाया जाता है। हर घर में मिठाई बांटा जाता है, खुशियों से पूरा गाँव झूम उठता है। लेकिन यहीं पे अगर एक लड़की पैदा हो जाती है तो पूरा गाँव में सन्नाटा खा जाता है। जिसके घर में लड़की पैदा होती है उस घर को पूरा अकेला कर दिया जाता है। जिस औरत लड़की पैदा की है उसके साथ उसका फैमिली वालों ने ही बहुत बुरा बिहेव करते हैं। आखिरकार जिस लड़की पैदा होती है उसके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है जो कि वो जिंदा रहते ही नर्क का स्वाद चख लेता है। आखिरकार ऐसा ही एक कहानी है उस गांव में रहने वाले एक बहुत बड़ा फैमिली का। उस फैमिली में 5 भाई होते हैं। 5 भाई में से 4 भाइयों का शादी हो चुका था, लेकिन उनका पत्नियों ने चारों पत्नी चारों लड़की पैदा किए थे। इसके लिए उनका फैमिली में पूरा का पूरा गम फैला हुआ था। आखिरी उम्मीद था जो कि उनका छोटा बेटा का शादी होता है और वो अपने छोटी बहू को लेकर घर आती है। कुछ दिन बीत जाता है, उसके बाद उसका छोटी बहू जो होता है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन यहीं पे कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। उसका जितने भी सारे फैमिली वाला होता है उसका पति को, जिसका नाम था राहुल, उसको फोर्स करते हैं। उसका जो पत्नी होता है उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए, जो कि उसकी गर्भ में जो बढ़ रही है वो लड़का है या लड़की है। लेकिन इस बात से राहुल पूरा का पूरा मना कर देती है और नाकार देती है। लेकिन घर वालों का प्रेशर इतना था जिसके लिए उसका पत्नी को बोलना पड़ा ये सब करने के लिए। उसका पत्नी का नाम था रश्मि। राहुल जाकर रश्मि को बोलती है कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, आपका गर्भ में कौन बढ़ रहा है, छोटा लड़का बढ़ रहा है या लड़की बढ़ रही है। लेकिन रश्मि ये बात के लिए थोड़ा सा भी राजी नहीं होता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर बात करती है अपने पति से और बोलती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। लेकिन राहुल रश्मि को समझाती है कि हम लोग ये टेस्ट करवा लेते हैं, जो कि घर वाला का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। मैं तुम्हें ये दिलासा देती हूँ कि लड़का हो या लड़की है मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो भी पैदा होगा मैं उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करूँगा। और में रश्मि भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और वो बोलने लगती है ठीक है चलते हैं टेस्ट करने के लिए। राहुल जाता है टेस्ट करने के लिए एक बिहार के बहुत बड़ा हॉस्पिटल में। लेकिन यहाँ पे गर्भ का टेस्ट करना विरोध होता है। लेकिन उस हॉस्पिटल में राहुल का एक दोस्त रहता है जिसका नाम है निखिल, जो कि एक कंपाउंडर होता है। उसके हाथ से वो ये टेस्ट करवाता है लोचा छोपी करके। लेकिन ये टेस्ट पता चलती है कि रश्मि की गर्भ में जो पड़ रही है वो एक लड़का नहीं है, वो एक लड़की है। यहीं से ही पूरा फैमिली में खौफत फैल जाती है, बहुत ही डरावना चीज हो जाता है। फैमिली राहुल को बोलता है गर्भ में जो बच्ची बढ़ रही है उसको नष्ट कर देने के लिए। आखिरकार राहुल को इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो अपना पत्नी रश्मि को बोलने लगती है कि इस गर्भ को नष्ट करने के लिए। लेकिन रश्मि बहुत ही ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है। गुस्सा से उसको पति को बोलने लगती है अगर आपने ये बच्चा को नष्ट करने की एक बार बात बोला तो मेरा मरा हुआ शकल देखोगे। ये बात को ज़्यादा ही ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है राहुल ने। एक दिन का बात है, रश्मि का सैर घुमा देता है और अचानक ही वो बेहोश हो जाते हैं। इस सिलसिला में रश्मि को वही हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है और ये सही समय होता है उसका गर्भ नष्ट करने की। उसका फैमिली ने राहुल को इतना ज़्यादा ही प्रेशर करते हैं, इतना ज़्यादा ही बोलते हैं कि उसको मजबूरन उसको दोस्त निखिल को बोलना पड़ता है कि उसका गर्भ नष्ट करने के लिए। आखिरकार ये सब हो जाता है। जब रश्मि का होश आता है तो वो देखने लगता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हो गया है। रश्मि ये सारे चीज़ सुनने के बाद सहन नहीं कर पाती है और वो सदमे में चला जाती है। अचानक रात में अपने फांसी लगाते हुए उस हॉस्पिटल में सुसाइड कर लेती है। उसके बाद उस हॉस्पिटल के साथ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। मैं जो बता रहा हूँ आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ बिहार के इस हॉस्पिटल में का, और हॉस्पिटल का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये सारे चीज़ हुआ था 2004 में। अभी ये हॉस्पिटल सही हो चुका है। आखिरकार उस हॉस्पिटल में उसके बाद हुआ क्या था। तो ये इंसिडेंट हुआ
राहुल के घर वालों ने पूरा डर गए थे। राहुल के घर वालों ने अचानक ही आते हैं हॉस्पिटल में, देखते हैं ऐसा कुछ हो गया। सब लोग बहुत ही ज़्यादा सैड रहते हैं और राहुल बहुत ही ज़्यादा टूट गया होता है। वो कभी सोचा नहीं था कि उसका पत्नी के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा कुछ कर सकती है इस बच्चा के लिए। आखिरकार उसका शुद्धि क्रियाक्रम होता है, 14 दिन बीत गया होता है। 15वें दिन वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है उस हॉस्पिटल के अंदर, कोई भी सोच भी नहीं सकता है। वो वार्ड में जितने भी सारे डिलीवरी पेशेंट रहते हैं उनका बच्चा सारे नीचे गिरने लगते हैं। अचानक ही वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई भी ऐसा शक्ति नहीं था, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था कि उनको ऐसा बच्चा गिर जाए, लेकिन बेड से अचानक ही नीचे गिर जाते हैं। वो देखते हैं कि बच्चा को कुछ भी क्षति ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये सारे चीज़ हॉरर चीज़ होने के लिए बहुत ही था। हॉस्पिटल में ये चीज़ देखने के बाद पूरा पेशेंट ने बहुत ज़्यादा डर गए थे। जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी उन सारे पेशेंट ने और हॉस्पिटल छोड़ के बाहर चले गए होता है। ये सारे खबर जो कि हॉस्पिटल में हुआ था वो न्यूज़पेपर में छप गया होता है। उसके बाद पूरा शहर में ये बात चलने लगता है कि बिहार के इस हॉस्पिटल में ऐसा कुछ हुआ है करके। एक दिन का बात है, एक औरत को अर्जेंसी के लिए प्रेगनेंसी का पेन होता है और उसी हॉस्पिटल में लाया जाता है। उसको जब एम्बुलेंस से निकाला जाता है तब जो होता है वो सारे लोग देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि उसको जब एम्बुलेंस से उतार कर हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है तब वो औरत जो थी वो हवा में उड़ने लगती है। आपको ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा सिनेमेटिक लग रहा होगा, कहानी लग रहा होगा, लेकिन सच में ये 2004 में घट चुकी है। अचानक ही वो हवा में उड़ने लगती है और अचानक ही वो नीचे गिर जाती है और उसका जान वहीं पे ही चली जाती है। आखिरकार इतना सब होने के बाद वो हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाएगा, कुछ ऐसा न्यूज निकल के आता है। वहाँ पर पूरा न्यूज़ रिपोर्टर घेर जाते हैं, न्यूज़पेपर में अफरा तफरी मच जाता है, हॉस्पिटल में पूरा भयानक चीज हो जाता है। लेकिन हॉस्पिटल को बंद करना ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि उस एरिया में इतना बड़ा हॉस्पिटल कहीं पे भी नहीं था। ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल था जहाँ पर बहुत ज़्यादा मरीज आते थे अपना ट्रीटमेंट करने के लिए। इसके लिए उस हॉस्पिटल को बंद करना इतना आसान नहीं था। लेकिन हॉस्पिटल के कुछ दिग्गजों ने, जो कि वो हॉस्पिटल को स्थापित किया था, उनके दिमाग में एक बात आता है। वो एक पुजारी को लेके आते हैं, वो एक साधु को लेके आते हैं और लेके आने के बाद वो बोलते हैं इस हॉस्पिटल के अंदर शुद्धि करने के लिए, पूजा करने के लिए। जब वो साधु आते हैं, पूजा करते हैं, उनको कुछ ऐसा चीज़ पता चल जाता है जो कि शायद ही किसी को पता ना चलना चाहिए था, क्योंकि जब वो पूजा करते हैं तभी पूरा हॉस्पिटल के उस वार्ड में जहाँ पर उस औरत ने फांसी लगाई थी पूरा अफरा तफरी मच जाता है। सब कुछ उड़ने लगता है, बहुत ज़ोर से पवन चलने लगता है, बाहर बिजली गरजने लगता है और बहुत बारिश होने लगता है। और उसके अंदर ही कुछ ऐसा शब्द सुनाई देता है कि आपको सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर लगने वाला है। अचानक उस औरत का आत्मा चारों ओर घूमने लगती है और अजीब शोर से बोलने लगती है, मैं यहाँ पे किसी का भी बच्चा पैदा नहीं होने दूंगा। जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक कोई भी बच्चा पैदा नहीं होगा। अच्छा होगा यहाँ पर ना, अगर आप लोग आ जाते हो तो आपके साथ बहुत ही बुरा करने वाला है। और ये सारे शब्द सुनने के बाद साधु उसको बुलाते हैं, बोलते हैं तू कौन है और तू ऐसा क्यों कर रहे हैं। अचानक ही उस आत्मा ने एक आदमी के अंदर घुस जाता है। जो आदमी वही होता है जिसका नाम निखिल है, जो कि उस हॉस्पिटल का कंपाउंडर होता है, जिसका उस औरत का गर्भ निरोधक के पीछे सबसे बड़ा हाथ था। तो वो उसके अंदर घुस जाता है और पूरा चीज बोलने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ था और क्या नहीं। आखिरकार ये सारे चीज़ साधु ने सुनने के बाद बोलते हैं ठीक है तू यहाँ से चली जा, हम उनके ऊपर सारे कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो चुड़ैल थी, वो उनके बात कहाँ सुनने वाली थी। वो अचानक ही वहीं पे एक ऑपरेशन टेबल रहता है, वहाँ पर एक कैंची रहता है, वो लाता है और उस आदमी के पेट में घुसा देता है और वहाँ से हंसकर चले जाता है। और अचानक ही उसको लेके जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, लेकिन उसको जिंदा नहीं कर पाते हैं। आखिरकार वो पहली शिकार अपना कर चुकी थी, वो आत्मा उस हॉस्पिटल के अंदर अपना बदला ले चुकी थी। और ये सारे चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाते हैं उस एरिया में। और उसके बाद ये सारे चीज़ पता होने के बाद उस औरत के पति को और उनका सारे फैमिली वालों को पुलिस ने पकड़ लेती है और उनको सज़ा दिया जाता है। और उनका सज़ा के तौर उसका पति को फांसी का सज़ा सुनाया दिया जाता है और उनका फैमिली वालों को आजीवन कारादंड मिल जाता है।
कुछ ना कुछ उस आत्मा को लग रहा होगा उनका सजा मिल गई है। इसके बाद से वो आत्मा कभी उस हॉस्पिटल में नहीं आती है और अभी वो हॉस्पिटल अच्छा से चल रहा है। आखिरकार आपको ये वाला स्टोरी कैसे लगा? क्या आप ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहोगे जहाँ पर ऐसे हॉन्टेड चीज़ होता है? जाना चाहोगे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे हॉरर स्टोरी देखने के लिए।